इष्टोपदेश का एक छंद है। संयम्य करण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतस आत्मानमात्मवान ध्यायेदात्मानैवात्मनि स्थितम्। क्या कह रहे हैं? संयम्य करण ग्राम अर्थात अपने इंद्रियों को, इंद्रिय रूपी ग्राम को सीमित करो। और क्या करना? एक आत्मा को ध्याना। देखो, क्या यहाँ पर ये नहीं बता रहे कि इंद्रियों को संयमित करके तुम मुनि दशा अंगीकार करो, नग्नता अंगीकार करो, संयोगों को छोड़ो, ये नहीं समझा रहे। ये कह रहे एक आत्मा को ध्याओ। महत्वपूर्ण सीख यहाँ से ये मिल रही है कि हमको सुखी होने के लिए अन्य किसी बाह्य साधन के अवलंबन की आवश्यकता नहीं। पहले इस बात को निर्णय कर ले। बाह्य साधनों में जो कोई अवलंबन पाया जाता है वो सहजता से होता है। उसको करना, उसका स्वामी बनकर वो कार्य होता ही नहीं है। जिसको ये बात स्वीकार हो गई है वो आत्मा को ध्याने के लिए तैयार हो गया है। एक कुंभकार है, वो क्या करता है? चक्र चलाता है, मिट्टी का ढेला उसके ऊपर रखता है और फिर उसको नाना प्रकार के आकार देकर घड़े बनाता है। उन घड़ों को उतार कर रख देता है। प्रश्न है आप सबसे, क्या ये घड़े पानी धारण करने की लायकात रखते हैं? नहीं रखते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि वे भट्टी में तपे नहीं है। भट्टी में तपे नहीं का अर्थ क्या? यथार्थ प्रक्रिया को अंगीकार नहीं किया है। आगे बढ़ने के लिए उनमें कुछ पानी धारण करने की क्षमता बढ़ाने के लिए उनको तपाना पड़ेगा। उसी प्रकार इस आत्मा में मोक्ष मार्ग को धारण करने के लिए तपाना पड़ेगा, तपना पड़ेगा मतलब यहाँ पर विशेष आत्मा की आराधना, इसी परिप्रेक्ष्य में इसको तपना कह रहे हैं। जिसको बहिरंग तपों की संज्ञा दी जाती है वे अपने आप इसके साथ आ जाते हैं। लेकिन अंतरंग में जहां पर भावना उज्जवल है आत्मा को ध्याने की, वही सच्चा तप है। देखो, सोना है, सोने को शुद्ध करना है, तपाना पड़ेगा। घड़े को पानी धारण करने की क्षमता उसमें लानी है, तपाना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी तपने का अर्थ स्वभाव में प्रवृत्ति, इसी को तपन कह रहे हैं। जो अपने आत्मा में स्थिरता बढ़ती जाती है त्यों त्यों बाहर में तपना दिखाई देता है। एक प्रश्न ये है, यहां पर कह रहे यदि इच्छति दुख परिमोक्षम परिवज्जतु सामान्यम। श्रामण्य को, इस शब्द को सुनकर हमको श्रामण्य का क्या स्वरूप हमारे ज्ञान में झलकता है। एकदम ऑल ऑफ सडन आपको किसी ने कहा कि श्रामण्य अंगीकार करो, तो श्रामण्य कहने के बाद में आपको आपके ज्ञान में क्या दिखाई दिया? अगर मुनिपना दिखाई दिया, मुनिपना मतलब क्या? वही तो पूछना है मुझे। आत्म ध्यान में लीन, कोई शरीर की अवस्था देख रहे हैं या आत्मा स्वभाव में प्रवृत्त होता हुआ दिखाई दे रहा है? यदि हमको 22 परिचर्या दिख रहे हैं, यदि हमको नग्नता दिखाई दे रही है, यदि हमको
चार हाथ दे भूमि देखकर चलने वाली एक विशिष्ट क्रिया दिखाई दे रही है। वहां पर ज्ञान ध्यान की आवादेवा हो रहा है। मुनियों का आपस में जो व्यवहार चलता है उसकी बात चल रही है। अर्थात निरंतर विषयों से हटने का जहां पर प्रयास हो रहा है, कोई घोर तपस्चरण कर रहा है। घोर तपस्चरण का अर्थ हम अक्सर ये लेते हैं कि खाना पीना नहीं। यहां पर कह रहे घोर तपस्चरण का अर्थ आत्मा की आराधना, आत्मा में लीनता। तो श्रामण्य के नाम पर हमको आत्मा की विशेष स्थिरता दिखाई देनी चाहिए, जहां पर टेक्निकली कहो तो 3 कषाय चौकड़ियों का अभाव। और यदि ये नहीं दिख रहा है, हमको बाह्य क्रिया दिखाई दे रही है और वो कठिन मच्छर दिखाई देंगे, मच्छरों का दंश मशक सहना पड़ेगा, कोई भी बाघ सिंह आदि का प्रकोप देखना पड़ेगा। यही घटनाएं आती है ना, कोई बैरी आकर उठाकर ले जाएगा, यही बातें आती है। तो कह रहे हैं यू आर स्ट्रांगली मिस्टेकन, तुम श्रामण्य को समझ नहीं रहे हो। हमारा श्रामण्य हमारे स्वभाव के आश्रित है। हमारा श्रामण्य स्वभाव में स्थिरता की अधिकता वृद्धि का आधार रखता है। बाकी नग्नता आदि ये बातें सहजता से उसके साथ में चलती है। ठीक है, ये नहीं कि इनके बिना हो जाएगा, नो। लेकिन हमारी मूल कंडीशन स्वभाव में क्या चल रहा है, आत्मा में मूल द्रव्य में क्या चल रहा है, और मूल द्रव्य का परिचायक वो बाह्य दशा प्रकट हो जाती है। हमारा नौकर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। नौकर्म मात्र परिचायक था, थर्मोमीटर है आत्मा के परिणामों का। ऐसा हो सकता है नौकर्म में नग्नता है, आत्मा में कोई परिणाम ही नहीं, ये हो सकता है। इसलिए नग्नता को मोक्ष का सच्चा कारण नहीं बताया गया। हाँ, वहां सम्यक्त्व को ही मोक्ष का सच्चा कारण बताया गया है। आपको याद होगा पेज नंबर 243 या 343 पर है, 3 कारण बताए हैं। कुछ कारण ऐसे होते हैं जो हो तो हो, नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे उपवास आदि। उपवास आदि हो मोक्ष मार्ग में तो हो सकता है, और नहीं हो मोक्ष मार्ग में उपवास तो भी मोक्ष हो सकता है। एक दूसरी बात कही नग्नता। नग्नता जिसके बिना मोक्ष होता ही नहीं है, लेकिन नग्नता होने से ही मोक्ष होता है ऐसी भी बात नहीं। 2 और तीसरा कहा सम्यक्त्व। सम्यक्त्व ये ऐसा कारण है, कह रहे हैं जिसके होने पर मोक्ष होता ही होता है। और सम्यक्त्व मतलब आत्मश्रद्धा, निज का श्रद्धा। समझ में आ रहा है क्या? निज का आदर, ये महत्वपूर्ण बात है। चलिए अपन गाथा 201 की, हाँ बोलिए ना। हाँ भैया, ये एक जस्ट एक तर्क है कि अगर किसी को उपसर्ग में नग्नता हटा दी जाए, हाँ, तो भी उसको निर्वाण हो सकता है, क्योंकि वो भाव से नग्न है। हाँ, तो नग्नता यानी भाव से नग्नता ज्यादा महत्वपूर्ण है ना? राइट। तो हाँ, की नग्नता तो अमृत सॉरी, तो भी उपसर्ग के काल में अपवाद तक इसको यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सेप्शंस केस में भी जम रहा है। राइट। यहाँ पर एक आप जो कह रहे हैं ना, वो वैसी एक गाथा है ना, कुंद स्वामी ने लिखी हुई। पहले नग्न हुए, मेरे ख्याल से इसमें अष्टपौड़ में है, पहले नग्न हुए भाव से। भाव नग्नता महत्वपूर्ण है, फिर द्रव्य नग्नता अपने आप आ जाएगी और तुम्हारा काम हो जाएगा। द्रव्य नग्नता को खींचकर लाना नहीं है। आश्चर्य की बात, हमको ये स्वीकार ही नहीं हो रहा है कि स्वयं
वे कपड़े पहनने का भाव खत्म होता है, ऐसा पॉसिबल है क्या? अपने कपड़े नहीं है, अपने को ठंड लगेगी, अपने को गर्मी लगेगी, हाँ, दिन में एक बार पानी, आश्चर्य, दवाई नहीं, कुछ नहीं, B12 कम हो गया तो खून कम हो गया तो कुछ भी नहीं है इनको। क्यों क्यों? आधार क्या है? आत्मा। आत्मा जहां पर ऊर्ध्व हो गया, शरीर की अवस्था वो ना सुख का कारण है ना दुख का कारण है। बहुत गंभीर बात है। और अपन थोड़ा सा कुछ हो जाए तो फटाफट तुम व्यवस्थित खाया करो। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक फोन आया, मुझे वे कहने लगे भाई कि कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा स्वास्थ्य बनाने के लिए। तो मैं मतलब बराबर है। अभी इस जीव को कौन, देखो सलाह भी क्या देता है। मुझे चौथी गाथा याद आ रही थी समय सार की। वहां पर परस्पर में आचार्यत्व करता है। परस्पर में आचार्यत्व करता है मतलब क्या करता है कि शरीर को कैसे स्वस्थ किया जाए इसकी वो प्रेरणा देता है। आत्म भावना कैसे बढ़ी जाए इसकी प्रेरणा नहीं देता है। आज मैं एक प्रवचन भी सुन रहा था, वहां पर भी एक बहुत अच्छी बात आई। वहां पर ये कह रहे थे, मान लो आजकल माँ बाप भी जैसे मार्गदर्शक होने चाहिए थे वैसे मार्गदर्शक नहीं रहे, उल्टा माँ बाप ही भटकाते हैं बच्चों को। तुझे धंधा करना ही पड़ेगा, तुझे लौकिक कार्य में प्रवृत्ति करनी ही पड़ेगी। कौन कहता है? कौन माँ बाप आज यहाँ पर खड़ा है और कहे बेटा तुझे धर्म आराधना करनी है, तुझे मोक्ष मार्ग में चलना है, सच्चा सुख मोक्ष में है, ये रुपया पैसा सब बासी कमाई है। हाँ, आत्म आराधना ये सच्ची कमाई है, ये कौन समझाए? ऐसा कोई दम से बोलता है कि अपने बच्चे को? उसको प्रोफेशन दिखाते हैं, उसको करियर दिखाते हैं, ये नहीं करेगा तो शादी नहीं होगी, ये नहीं कर, ऐसा करेगा तो थोड़ा सा धर्म का आचरण करेगा तो साहब कोई कौन लड़की देगा अपने को। ये सब नाना प्रकार के प्रश्न है। अर्थात समाज को भी स्वीकार है कि कितना विकृतीकरण हो गया है, कितना पतन हो गया है कि आज कोई थोड़ा सा धर्म के नाम पर भी थोड़ी सी प्रवृत्ति करे तो ये साधारण सदाचार को पालन करे तो भी समाज को वो स्वीकार नहीं है, रिजेक्टेड आइटम हो जाता है। कैसे कैसे बन सकता है आगे जैन धर्म, जैन कुल आगे कैसे बढ़ सकता है? विचार करना है। हम में से ही हमको ही प्रेरणा स्वयं लेनी है और अपने आश्रित जनों को भी यही प्रेरणा देनी है। लेकिन मात्र सुनने सुनाने तक की ये बातें नहीं रखना, इसका अमल होना चाहिए। अगर हमको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, मेरी कुछ अधिकार चलती है, लगता है तो हमको इन बातों की प्रेरणा देनी चाहिए। और सचमुच अगर लगता है कि ज्ञाता दृष्टा है, उसको जब समझ आनी, देखो अक्सर पेरेंट्स भी उसको जब समझ आएगी आ जाएगी तब तक क्या करना, नंगा नाच करने देना। नंगा नाच मतलब यहाँ पर मोक्ष मार्ग वाला नहीं, तब तक उसको जैसा सूझता है वैसा करने देना, नहीं रोकना उनको। उसकी क्रमबद्धता, उसकी काल आएगा तो अपने आप समझ जाएगा, फिर अपने आप पुरुषार्थ करेगा। और नहीं किया तो क्या गारंटी, नहीं किया तो क्या गारंटी। इसलिए कभी भी इस तर्क को नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना, क्योंकि बच्चा उल्टा ही जाने वाला है, ये मेरा शब्द है। और कदाचित जिसको हमने सच्चा मार्ग दिखाया, सच्ची प्रेरणा करी और कदाचित आगे चलकर वो बिगड़ गया, अब इसके सुधरने के अवसर ज्यादा है क्योंकि इसको सच्चा मार्ग पता है। इसको बारंबार खेद होगा कि मैं उस समय में ये कमाता था, इतना धर्म करता था, अर्थात मेरा जीवन इतना सदाचारमय था। विचारणीय बिंदु है। देखो मैं मंगलायतन में था, मंगलायतन में पवन जी थे, सचिन जी थे और मैं भी था। वहाँ अभय जी देवलाली है ना,
उनका लड़का आया। उस लड़के को वो आईटी में है और अच्छा खासा आमदनी भी है। तो पवन जी ने कहा कि ये अपना भूतपूर्व मंगलार्थी आज अमुक अमुक इतना कमा रहा है। सचिन जी ने एक ही बात कही, ठीक है कमाता होगा, ठीक है कमाता होगा, लेकिन उतना नहीं कमाता है जितना यहाँ पर मंगलायतन में रहकर कमाया। जो सच्ची कमाई, अरे हम सच्ची कमाई भी किसको कहते हैं? हम ये भी काफी जरा माइक म्यूट करा तुमका। कमाई के नाम पर हमको आत्म साधना नहीं दिखाई दे रही है, लौकिक ही कमाई दिखाई देती है और उसका ही बहुमान जगत में होता है। कोई थोड़ा सा धर्म विद्या के पीछे पड़े और लौकिक काम धाम थोड़ा सा कम कर दे तो कह रहे पागल है, सटिया गया है। ऑनेस्ट बात यह है कि इसका जितना आदर जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। ऐसे को तो प्रेरणा देनी है और हम गजब की बात यह करते हैं कि हम उसको खींचते हैं, हम उसको खींचते हैं। हम ही स्वाध्यायी लोग खींचते हैं, स्वाध्याय नहीं करने वाले खींच नहीं रहे, हम स्वाध्याय करने वाले खींचते हैं। चलो विचार करना, ये इतनी बात क्यों आ रही है? आत्म भावना एक अद्भुत कला है। विषयों का राग तो जगत दिन भर करता है, लेकिन आत्मा का राग ये अद्भुत कला है, अद्भुत भावना है। हमको कहो तो दिन भर खाने पीने की सुध-बुध ना रहे विषयों में प्रवृत्ति की वजह से, धंधा पानी कमाई धमाई के पीछे, तो वहां पर सुध-बुध भूल गया तो भी शाबाश करते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा तत्व चिंतन के पीछे खान पान की कमी कर दे तो हमको सुहाता नहीं है। चलो विचार करना, क्या है सच्चा मार्ग, क्या है, इसका भी विचार जरूरी है। आइए गाथा 201 पेज नंबर 5 पर है, यहाँ पर गाथा का पाठ करेंगे। एवं प्रणम्य सिद्धे जिनवर वसहे पुणो पुणो समणे पड़िवज्जतु सामण्णं यदिच्छति दुःख परिमोक्षम्। हे भव्यजन यदि भव दुखों से मुक्त होना चाहते, परमेष्टियों को कर नमन सामान्य को धारण करो। एक प्रश्न है आप सबसे, प्रश्न ये है, डॉक्टर हमको दवाई कब देता है? अर्थात मरीज पहले कहे ना कि मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, ये पहले मरीज ने बोलना है। जब तक मरीज ये बोलता नहीं है, स्वीकार करता नहीं है, तब तक डॉक्टर अपनी तहकीकात, अपनी निदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता ही नहीं है। वेरी करेक्ट। ऐसी बात यहां पर है, कह रहे कि यदि तू मानता है कि तू दुखी है, इफ एंड बट लगाया है, कंडीशन लगाई है, यदि तू स्वीकार करता है तू दुखी है, यदि तू और इन दुखों से परिमुक्त होना चाहता है, तो फिर हम आप आगे सॉल्यूशन बता रहे हैं। यदि तुझे ये स्वीकार नहीं हुआ ना, तो ये पढ़ ही मत। आगे की बात है, मैं एक जगह देखने गया था, जगह में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दिया। मैंने वहाँ आजू बाजू में तहकीकात करी, तो उन्होंने कहा कि इस आदमी ने गफला करके पेपर सब चेंज किए हैं और आप बिल्कुल इस जगह को नहीं लेना, और वो बारंबार मुझे प्रमाण दे रहा है।
अब पहले हम स्वीकार करें कि कौन सही है कौन गलत है, राइट? मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि पहले हम नक्की करें हम दुखी है कि नहीं है। हाँ, देखो देखो प्रश्न, हमको भूख लगी हम क्या करते हैं? हमको भूख लगी हम क्या करते हैं? हमको प्यास लगी हम क्या करते हैं? दो, हमको कुछ जानने की इच्छा हो गई तो हम क्या करते हैं? तीन, हमको बीमारी हो गई, कुछ दर्द हो गया, हम क्या करते हैं? हम भूख लगने पर भोजन करते हैं, एक, प्यास लगने पर पानी पीते हैं, दो, हमको कोई जानने की इच्छा हो गई वो जानने के लिए यथा योग्य साधन को इकट्ठा करते हैं, तीन, हमको बीमारी आ गई तो हम उस बीमारी को दूर करने के लिए दवाई का मतलब इकट्ठा करने का यत्न करते हैं। प्रश्न ये है, तुझे इन सब कार्यों में मैंने 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं, अपन अरे चाहे उतने कर सकते, चाहे उतने, आप बिलीव नहीं करोगे कि इसको भी दुख कहा जाता है, इसको भी दुख कहा जाता है। हमने तो आज तक सोचा ही नहीं था। जैसे जैसे हाँ, हम करवट ही बदले, बस अभी हम बैठे हैं ना, हम मात्र करवट बदले। ये क्यों बदला करवट? क्योंकि हम उसी पोज में बैठ बैठ कर दुखी हुए थे। अभी हम दुख मान रहे हैं क्या? नहीं मान रहे हैं। इसको दुख थोड़ी बोलते हैं। अरे थोड़े से पैर को हल्का किया, इसको दुख बोलते हैं। अरे ये है हमारे दुख को, इसको दुख मानते ही नहीं है। भूख लगने पर हमको खाना या अधिकार दिखता है कि नहीं? हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? ये खाने के लिए तो बनाई है वस्तु है। अब हम नहीं खाएंगे तो क्या? अभी पैसा है अपने पास में, उस पैसे का भोग नहीं करेंगे तो हमको लगता है, उल्टा भोग नहीं करते तो हमको लगता है कि हमारे जैसा दुखी नहीं, राइट? और यदि भोग करेंगे तो हमको लगता है कि हमारे जैसा सुखी नहीं। अर्थात पैसे के भोगों में, पैसे का उड़ाने में, मन चाहे खर्चा करने में इसको सुख दिखाई दे रहा है, और मन चाहा खर्चा नहीं कर पा रहा है, इसको दुख दिखाई दे रहा है। यदि इसको 1-2 साल घूमने फिरने के लिए नहीं लेकर गया जाए तो इसको लगता है क्या यही एक ही जगह पर मरना, इसको दुख दिखाई दे रहा है। घर में एकांत में बैठना, किसी से बात नहीं करना, इसको दुख दिखाई देता है, लेकिन घूमने में इसको आनंद दिखाई देता है। इसका मतलब इसने सारा सुख और दुख संयोगों के आश्रित मान लिया है, आत्मा के आश्रित सुख मानता ही नहीं है। अब ऐसे जीव को हम कैसे कहे कि यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो पहले इसको समझाया जाए दुख क्या है, दुख क्या है ये पहले समझाया जाए। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सर्वप्रथम पंडित साहब ने सारे दुखों का लक्षण बताया। पठनीय है, 2रा अध्याय 3रा अध्याय अत्यंत अत्यंत गंभीरता से पठनीय है। उन्होंने 2 अपेक्षा से किया, एक तो कर्मों की अपेक्षा से उन्होंने दुखों को घटित किया, और दूसरा फिर चतुर्गति की अपेक्षा से भी दुखों को घटित किया। और फिर बाद में क्या कहा मालूम है? यदि तो हमने जो लक्षण बताए तुझे वो अपने ऊपर भाषित होते हैं, यदि तुझे ये भाषित होते हैं तो अब हम जो उपाय बताते हैं तुम उन उपायों को करना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। ओ माय गॉड, आप समझ रहे हैं क्या? इससे तुम्हारा कल्याण कब होगा? पहले स्वीकार तो कर कि तू दुखी है। भोजन करना, यहां पर दुख क्या हुआ? देखो देखो, एक मोबाइल को अपने जीवन से हटाकर देखिए, थोड़ा सा मोबाइल को अपने जीवन से हटाकर देखिए, हमको कैसे लगता है? परेशान हो जाते हैं मोबाइल के बिना, क्या करूं क्या नहीं। इतना समय अपने पास अवेलेबल हो जाए, इतना समय
आप यकीन नहीं मानोगे, समय ही समय अपने पास उपलब्ध हो जाता है और मोबाइल में समय की कमी दिखाई देने लगती है। इसका मतलब हमको मोबाइल में सुख दिखाई दे रहा है, मोबाइल के अभाव में दुख दिखाई दे रहा है, राइट। इसका मतलब मोबाइल का सेवन ये दुख का कारण था हमारा, हम आकुल चित्त हुए, ये दुख था, तभी तो मोबाइल में प्रवृत्ति हो गई। समझ में आया? हाँ, परसों दिन सुबह सुबह लाइट चली गई। अब लाइट चली गई, घर वाले बेचैन, अब कैसे काम चलेगा, नहाना है, पानी, ये वो, क्या, कैसे 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 कैसे, मतलब उस बिजली के बिना अपना जीवन ही नहीं चल सकता, ऐसा अपने को लग रहा है कि नहीं। और वो बिजली नहीं होना ये दुख का कारण लग रहा है। इसको आत्मा में उत्पन्न जो आकुलता है, वो आकुलता दुख का कारण नहीं लग रही है। पकड़ में आ रहा है क्या? मैं दुखों के नमूने आपके सामने पेश कर रहा हूं, क्योंकि ये समझे बिना अगला प्रकरण निरर्थक है कि हम दुख काय को मान रहे हैं, यही हमको समझ में नहीं आ रहा। बस गाथा आ गई, यदि दुख परिमुखम यदि परिवर्जित सामान्यम, तुम सामान्य को अंगीकार करो। अरे हाँ बाबा, लेकिन तो दुख से परिमुक्त होना चाहता है, पहले दुख क्या है ये तो स्वीकार करता है कि नहीं। इस शरीर में रहना, डिपेंडेंसी, इंपॉर्टेंट बात आ गई। अर्थात ये होगा तो ही मेरा सुख है, ये नहीं होगा तो मेरा सुख नहीं। जैसे शरीर है तो मैं सुखी, शरीर स्वस्थ है तो मैं सुखी, है कि नहीं? डिपेंडेंसी आ गई, जैसे आप कह रहे हैं। तो डिपेंडेंसी अर्थात किसी न किसी पर द्रव्य के आश्रितपना ही मुझे सुख का कारण दिखाई दे रहा है। स्व आश्रितपना अभी भी खड़ा नहीं है। इतना स्वाध्याय करने के बाद, इतना चिंतन करने के बाद में भी आत्मा कहाँ है? जिसके लिए तू सब ये प्रयास कर रहा था, इतना स्वाध्याय किया, उसमें आत्मा ही गायब है और तू सुखी होने की कल्पना कर रहा है। यही तो तकलीफ है, यही तकलीफ है। कह रहे कि तूने सुख जहां पर मान रखा है, ये तेरे निर्णय हो चुके हैं। अब हम कितना भी सर फोड़ के बोल दे कि बाबा ये परद्रव्य दुख का कारण नहीं है ना सुख का कारण है, तो भी तू परद्रव्य को सुख का या दुख का कारण माने बिना रहेगा नहीं। हम भले कितना कहे स्वद्रव्य ही सुख का कारण है, तो भी तू हाँ करता हुआ भी बराबर परद्रव्य में चला जाएगा। जैसे अभी कहा श्रामण्य को अंगीकार करो, तो मुनिपना सुख का कारण ही ऐसा मान बैठा है। मुनिपना मतलब नग्नपना, घर छोड़ के चला गया, ये सुखी। समझ में आ रहा है क्या? नहीं ये सुखी। जैसे देव पर रहे हमको सुखी लगती कि नहीं, नरक पर रहे हमको दुखी लगती है कि नहीं, तो कह रहे ना देव पर रहे सुखी है, ना नरक पर रहे दुख का कारण है। समझना, हाँ, सुख या दुख यह अपने जीव की कल्पना है, और यहाँ पर मिथ्यात्ववश परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट जानकर उसमें जो प्रवृत्ति हुई है, यही मिथ्यात्व दुख का कारण है। अब कैसे समझे ये जीव कि मैं भूल स्वयं निज वैभव को, अपने वैभव का विस्मरण करके, अपनी शक्ति का, अपनी सामर्थ्य का विस्मरण करके मैं परद्रव्य का स्वामी बन गया, और स्वामी बनकर उनसे सुख की कल्पना करी। हाँ जी, यहां पर एक शब्द आने वाला है आगे चलकर, आसन्न भव्य। अब आसन्न भव्य का अर्थ क्या ले सकते हैं? मतलब मैंने नोट बनाई है, मैंने कहा चलो इसका भी विचार करते। आसन्न भव्य मतलब क्या? जो अनकंडीशनल, जिसकी कोई कंडीशन नहीं है, अब वो जैसे हम कहेंगे वैसी प्रवृत्ति करने के लिए तैयार है, उसको कह रहे हैं हाँ आसन्न भव्य।
हम विचार करें, ये जयसेन स्वामी का शब्द है, कोई आसन्न भव्य जीव। तो आसन्न भव्य मतलब कौन? फिर से वही प्रश्न है, जो दुख से परिमुक्त होना चाहता है वो कौन? दुख किसको कहते, पहले ये तो समझे। जो संसार में इस शरीर में रहना, इसको दुख भाषित होता है कि नहीं? या शरीर में रहना अपना हक है? अक्सर अपने को बताया जाता है, थोड़ी सी तबीयत घट गई ना तो बताया जाएगा भाई शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ठीक है साहब, एकदम सही कहा। शरीर ठीक हो गया तभी कहा धर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है तो फिर क्यों ठीक होना चाहता था? अरे उल्टा ठीक होकर ज्यादा पाप कर रहा है। क्या कहा? जीव कोई शारीरिक व्याधि से ठीक हुआ, ठीक होकर यह क्या कर रहा है? और पाप में प्रवृत्ति कर रहा है। तो तेरा ठीक होने का यत्न क्यों था? सब धर्म करना है। अब धर्म तो बाजू में रह गया, धर्म तो और कोसों दूर चला गया और अधिक विषयों में लगा है। आप देख लेना, ऐसे में आपको उदाहरण के ऊपर उदाहरण दे सकता हूं। तो बेस्ट टाइम कब है? कह रहे बेस्ट टाइम आज है, अभी है, इस समय है। कर पुरुषार्थ। शरीर अपना नहीं है, शरीर मुझे दुख का कारण नहीं है। विचार तो करो एटलीस्ट। नहीं ना कर रहा है, यही मिथ्यात्व है, और ये मिथ्यात्व दुख का कारण है। हाँ, जबरदस्त बात है। देखो, चिंतन जरूरी है, ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है। राइट प्रोसेस, और जहां पर दुख है वहां पर दुख स्वीकार करना। मतलब अभी ये शरीर की क्रिया देखो देखो, और अभी ये हाथ में हिला रहा हूं ना, अभी मान लो मेरे कोई हाथ ऐसे पकड़ के रख ले, अब मैं हाथ हिला नहीं पा रहा हूं ना, मुझे बहुत आकुलता होगी, मैं शायद बोल भी नहीं पाऊंगा, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। इसका मतलब क्या? अभिप्राय में ये बैठा है कि ये हाथ हिलाऊं तो ही मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं, हाथ नहीं हिलाता हूं तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो ये जितनी भी बातें हैं ना, ये कह रहे हैं ये तूने शरीर आश्रित क्रियाओं में ही कोई ना कोई धर्म मान रखा है। हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है, विचार करना। अभी कल परसों की बात है, मैं आपको बताऊं, हमारी माता जी को थोड़ी सी डेंचर है ना दांतों का, तो मैंने उनको कहा तुम ये ठंड का लड्डू है ये अभी मत खाओ। क्यों? वो गम्स को थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है वहां पर, वो डेंचर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बैठ गया होगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इन्फ्लेशन हो गया है। तो मैंने कहा ये ज्यादा दबाव दोगे खाने का, लड्डू खाने के लिए थोड़ा चबाना पड़ता है ना, जितना ज्यादा चबाओगे उतना वहां पर इरिटेशन और बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो उससे तकलीफ नहीं। मेरा कोर्स है, मुझे तो खाना ही है। अब ऐसे जीव को कौन समझा सकता है? ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूं। हाँ, अगर हमने किसी विशेष क्रिया में इसी रूटीन से होना है काम, अन्य रूटीन से नहीं होगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। थोड़ी सी रूटीन में चेंज हमको तकलीफदायक लगती है, समझ लेना ये हम घोर दुख में बैठे हैं, और उस रूटीन के बल पर ही मैं सुखी हूं, ऐसी भ्रम खड़ी करके बैठे। अब ऐसे सोया हुआ जीव है, इसको कौन उठा सकता है? भैया मुकेश भैया, आप जो कह रहे हैं ना कि कोई कपड़ा ओढ़ के चला जाए और वो स्वभाव साधना करे तो काम हो सकता है, ये तो बहुत सरल दिखता है, लेकिन ये यहां पर जो भ्रम का कपड़ा ओढ़ के बैठा है ना जीव, इसको दूर करना बहुत बहुत दिव्य कार्य है। एक एक काम को हमको तलाशना पड़ेगा, तलाश करनी पड़ेगी कि ये कार्य दुख का कार्य है, सुख का कार्य है। इसलिए आचार्य अमृतचंद्र को एक जगह पर लिखा क्या, कि भाई क्या है, आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वाद सर्वमेव हिंसेत अनृतवचनादि केवल मुदारुतम शिष्य बोधाय। यही है ना? नहीं, वहां पर एक बात ये आई कि जो आत्मा में स्थित है
वो अहिंसा में है, और जो आत्मा में स्थित नहीं है वो हिंसा में प्रवृत्त कर रहा है। खत्म, इतनी सी बात कही। आत्मा के बाहर नहीं, सब 22%, सब पाठ समिति, उपदेश, संघ संचलन, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये सब कार्य दुख रूप भाषित होते हैं। ये करना उनको अपनी कमजोरी दिखाई दे रही है। इसलिए मुनिराज का एक नाम है, कोई बताएगा? स्वरूप मंथर, आपने सुना होगा कभी। स्वरूप मंथर मतलब क्या? स्वरूप से बाहर निकलने के लिए आलसी। क्या कहा? स्वरूप से बाहर निकलने के लिए आलसी। और हम क्या कर रहे हैं? वो क्रिया में प्रवृत्ति करना। स्वरूप मंथर देखो, उपयोग लगाना, गप्पे ठप्पे के लिए ज्यादा समय नहीं लगाना। बोलना पड़ता है, ये भी दुख की निशानी है। मैं ये समझा रहा हूं कि स्वरूप मंथर मतलब क्या? स्वरूप में इतने एकाग्र कि स्वरूप के बाहर निकलकर 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 3 गुप्ती, इनको पालन करने का भाव भी दुख रूप भाषित हो। हाँ, हमको लगता है वे क्रियाओं में कितने सजग है, और मुनिराज क्या देखते हैं? मैं आत्मा में कितना सजग हूं। आप पकड़ रहे हैं क्या? जो आत्मा में सजग है वो स्वयं क्रियाओं में भी सजग हो जाएगा, लेकिन जो मात्र क्रियाओं में सजग है वो आत्मा में सजग नहीं है। बोले, एक गाथा है, हिंदी अनुवाद कोई बता सकता है? कुंद कुंद शतक में भी है। हाँ, वो भी है। हाँ, मैं कुंद कुंद शतक की बात कर रहा था, उसमें कुंद कुंद स्वामी ने एक गाथा लिखी है। हाँ, जो जग रहा निज कार्य में, वो सो रहा। आ गई बात वहां पर? हाँ, ये महत्वपूर्ण बात आ गई। अब ये टॉनिक है, मतलब ये अपने लिए मूल गाइडलाइन है कि आत्मा इंपॉर्टेंट है। अब मूल कार्य छोड़कर तुम इर्द गिर्द में घूम रहे हो, इससे क्या मतलब है? समझ में आ रहा है? चलिए, हाँ देखो, हे शिष्यगण, यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो, कहां से आई इतनी बात कि इतने शब्द? दुख से छूटना चाहते हो। शब्द एक पड़ा है, शिष्यगण। इससे और एक बात सिद्ध हो गई, क्या? ये अपने शिष्यों के लिए उन्होंने संबोधन किया है। यदि तुम दुखों से, मतलब क्या? हम तो यही कर रहे हैं, हम निरंतर आत्मा को ध्या रहे हैं, और यदि तुम भी सुखी होना चाहते हो तो आत्मा को ध्याओ। और आत्मा को ध्याने के लिए किसको कह रहे हैं? शिष्यगण, अर्थात जो उनकी इर्द गिर्द में बैठे हैं, उनके लिए ये चल रही बात। हम तो बहुत दूर के प्राणी हैं, ये तो उनके इर्द गिर्द में बैठे वालों के लिए है। हे शिष्यगण, यदि तुम दुखों से, अर्थात वे देख रहे होंगे ना, देखम देखी कोई मुनिदशा अंगीकार कर गया है, किसी को गृहस्थी में अनबन बन गई होगी, वे तो ये सब देख कर लेते हैं, बट फिर भी ऐसे कोई ना कोई जीव आ सकता है, उसमें विरोध नहीं है। तो कह रहे इसमें कोई हो सकता है, या फिर किसी के परिणाम बाद में बदल गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आज सम्यक तो है, कल रहेगा इसकी जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो निरंतर जागृति जरूरी है, और जागृति प्रेरणात्मक वचनों के माध्यम से ही होती है। वीर रस के वचन चाहिए। तुम्हें सुख कहाँ दिखाई दे रहा है और सुख कहाँ है, हम तुम्हें मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए तो मोक्ष मार्ग से नेतारम,
ये उपाधि क्यों लग रही है? इसीलिए तो लग रही है। देखो, हे शिष्यगण, यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो, पूर्वोक्त प्रकार से सिद्धों को, जिनवर ऋषभ आदि अरहंतों को तथा श्रमणों को बारंबार नमस्कार करके श्रामण्य को अंगीकार करो। अब फिर से प्रश्न है, बारंबार नमस्कार क्यों करना साहब? कह रहे हैं नमस्कार करना, समझना क्या? कौन बोलेगा? कह रहे हैं नमस्कार करना, हमको समझना क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 7 है या 5 है। अरहंतों से प्रयोजन की सिद्धि, या वहां पर बात आई है कि अरहंतों के निकट, अरहंत आदि के निकटवर्ती होता है। शब्दों के ऊपर गौर कीजिए। निकटवर्ती का अर्थ अपन जितना खोलेंगे उतना कम है। हाँ, निकटवर्ती मतलब पूजन किया, काम हो गया, कोई निकटवर्ती होने के नाम पर प्रक्षाल किया, काम हो गया। अरे नहीं रे बाबा, निकटवर्ती मतलब वो क्या कर रहे हैं वो तो देखना। इतने पास में आए और वो क्या कर रहे हैं वही नहीं दिखाई दिया तुझे। और जब वो राइट, उनके गुणों, अबे गुण कैसे प्रकट हुए हैं ये विचार करो ना। वे आत्मा के आश्रित होकर वे गुण प्रकट हुए हैं, और तुम क्या कर रहे हो? भक्त बन के बैठे हो। राइट, तुम्हारी मान्यता में अभी भी मैं भक्त हूं। हे भगवान, जैसे तुम अपने आत्मा का आश्रय ले रहे हो, वैसा ही सामर्थ्यशाली आत्मा मुझ में विराजमान है। आज मैं कमजोर दशा वाला हूं, लेकिन सामर्थ्य से हीन नहीं हूं। ये विश्वास हमको भगवान को देखकर आना चाहिए, मुनिराज को देखकर आना चाहिए। इसलिए वो नमस्कार है। मेरा नमस्कार वे बड़े हैं इसलिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई किसी को आशीर्वाद दे ही नहीं सकता, कोई किसी को शुभेच्छा दे ही नहीं सकता। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक जितने भी हम करते हैं वो सब टाइम पास है, यूजलेस है। ऐसा हमने आपस में कभी किया क्या? आत्मा आराधना के लिए बेस्ट ऑफ लक, हाँ ऐसा करते हैं क्या? लौकिक परीक्षा में जा रहा है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से लिखना, ध्यान से लिखना, ऐसा करते कि नहीं करते? आत्मा आराधना के लिए ऐसा प्रेरणा देते हैं क्या? मतलब अभिप्राय में रुचि कौन सी है? रुचि हम स्वयं चाहते हैं कि वो लौकिक कार्य में प्रवृत्ति करे सामने वाला, तो वो चाहते हैं, इसका मतलब तुम्हारा झुकाव अभी भी लौकिक कार्य में आत्मा के प्रति नहीं है, तुम्हारा समर्पण, और तुम्हें दुख भाषित नहीं हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें ये कहने में दुख भाषित नहीं हो रहा है। तुम्हें अपना ये बहुमूल्य मनुष्य भाव, ये एक एक क्षण जो उपयोगमय है, ये उपयोग बर्बाद हो रहा है, इस बर्बादी में दुख भाषित नहीं हो रहा है। तुम मस्त स्वच्छंद हो, अर्थात तुम प्राप्त अनुकूलता में मस्त मौला बन के बैठे हो। हाँ, और जितनी मस्ती से बैठे हो यहां पर, ये छूटेंगे ना, उस समय में तुम्हारे दुख का पारावार नहीं होगा। तुम जितने आक्रांत होगे, जितने विह्वल होगे, वो देखने लायक होगा। तुम कहोगे, छटपटाओगे, मुझे जीना है, मुझे जीना है, मुझे आत्मकल्याण, अब तब जाकर बोलोगे आत्मकल्याण, और सचमुच उसमें भी भावना आत्मकल्याण की नहीं है। दिन रात सुना है अपना आत्मकल्याण करना है, मनुष्य भाव में हो सकता है, इसलिए वो रटी रटाई तोता रट की बातें बोल रहा है। क्योंकि मरण समय में भी यदि उसको थोड़ा बहुत लगे मुझे कुछ करना है, तो उस समय में भी वो चेत कर आत्मा आराधना कर सकता है। लेकिन वो क्या चाह रहा है उस समय में? मुझे ठीक होकर आत्मा आराधना करनी। अगेन मूल में भूल। आप पकड़ रहे हैं क्या? मतलब मैं पॉइंट्स रेस कर रहा हूं कि ये ऐसी अवस्था हो सकती है, एंड उसके लिए तैयारी पहले करनी, अर्थात अपनी सोच कमजोर नहीं रखना, गिरवी नहीं रखना।
क्योंकि प्रतिकूलता बोलकर नहीं आ रही, मैं आ रही हूं, मैं आ रही हूं। ऐसा नहीं, कभी भी आकर धमक जाएगी, और जब आएगी तुम्हें खबर भी नहीं पड़ेगी, और धीरे धीरे ऐसे ग्रसित कर लेगी कि तू उसकी ऐसे चंगुल में आ जाएगा कि तू कुछ भी सोचने के लिए समर्थ नहीं रहेगा। ये फैक्ट है। हाँ, मतलब आप वर्तमान अनुकूलता में गाफिल मत रहना। हाँ, और अपने को जागरूक रखने के लिए हमको निरंतर जागरूक जीवों को देखने का प्रयास करना चाहिए। और जागरूक जीव कौन है? ये पंच परमेष्ठी जागरूक जीव है, इसलिए उनके पास आने के लिए कह रहे हैं, टाइम पास के लिए नहीं, तुम्हारा समय। और देखो, एक बार तुमने उनको स्वरूप निहार लिया, वो क्या कर रहे हैं तुमने भी कर लिया, अब तुम क्यों जाओगे पंच परमेष्ठी के पास में? अब कोई जरूरत नहीं है। बहन जी माइक म्यूट कर दीजिए, माइक म्यूट कर दीजिए। बहन जी माइक म्यूट कर दीजिए आपका। देखो, कहा था, चल छोड़ दीजिए, अभी मैं भूल गया प्रकरण को। आइए यहाँ पर आ जाइए। जिनवर, हाँ, इनके पास क्यों आना, इसकी चर्चा चल रही थी। जिनवर ऋषभ आदि अरहंतों को तथा श्रमणों को बारंबार नमस्कार करना, प्रेरणा लेने के लिए आना, प्रेरणा, इंस्पिरेशन, कि मैं भी आत्मा को ध्याऊं, मैं स्वयं को आत्मरूप देखूं। ये इंस्पिरेशन, हम भगवान के पास आए और ये इंस्पिरेशन लेकर नहीं गए। हम किसी आत्मार्थी के पास आए और आत्म आराधना का इंस्पिरेशन लेकर उससे नहीं गए। हमने उसको लौकिक बातें में ही उसको इन्वॉल्व कराया, तो समझ लेना हमने उसका समय खाया है एक, और स्वयं तो हम च्युत हो ही गए हैं, उसको भी च्युत करने का यत्न किया है। और इसमें पाप भाषित होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन हमको एक वो रीति रिवाज ना, क्या वही घसीटी पिसीटी बातें, नहीं 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 नहीं। जब भी हम आपस में मिलेंगे, हम तत्व चर्चा की ही बातें करेंगे। सुखी होने का उपाय क्या है, आज मैंने आत्मा आराधना के लिए क्या यत्न किया, ये हम शेयर करेंगे। मेरी क्या गलती हो रही थी, इस बात को हम शेयर। देखो, और एक बात, कभी भी मिलेंगे, अपने चिंतन में क्या कमी है इसको शेयर करेंगे। क्यों? इससे तो वो फिर बोलेगा, यार ये तो बहुत बड़ा धर्मात्मा है, लेकिन कितनी कमी है। अरे कोई दूध का धुला नहीं है, सच कहता हूं, कोई दूध का धुला नहीं है। लेकिन अपनी गलती किसी के सामने रखने में लाभ क्या है मालूम है? हम सजग हो जाते हैं और हम सुखी होने के सच्चा प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रयोजन सुखी होना है। लाख हम कहे कि परद्रव्य मेरे लिए दुख का कारण नहीं है, सुख का कारण नहीं है, लेकिन हमारी रुचि यदि परद्रव्य में है तो समझ लेना कि हम सच्चे सुखार्थी नहीं, अर्थात मैं स्वयं को दुखी अनुभवता नहीं हूं। पहले मान्य करो कि मैं दुखी हूं। पंडित साहब कह रहे हैं क्या, यदि तुझे हमने जो दुख बताए वे दुख भाषित होते हैं कि नहीं, नक्की करो पहले दुखी हो कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर हमारा उपाय भी नहीं चलेगा। इसलिए वैद्य के पास आना, डॉक्टर के पास आना, इसके पास आकर भी कोई उपलब्धि नहीं होगी। ठीक है, चले देखो पढ़ेंगे। क्यों पढ़ फोन कर रहे हो? आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं। अच्छा, इससे तुम मैसेज कर रहे हो। ठीक है, आचार्य रामचंद्र ने इस गाथा के भाव तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट किया है। क्या कह रहे हैं देखो, कहा गया भाई, जिस प्रकार दुखों से मुक्ति चाहने वाले मेरे आत्मा ने किच्चा अरहंताणम सिद्धाणम तरणमो गणहराणम
अध्सावयवज्ञानं साहुणं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसरणानपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जत्तोणिम्पान संपत्ति। मैं हिंदी अनुवाद नहीं पढ़ूंगा, आगे। इस प्रकार अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधुओं को प्रणाम वंदनात्मक नमस्कार करके विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान साम्य नामक श्रामण्य को, जिस श्रामण्य की इस ग्रंथ में कहे गए ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन नामक 2 अधिकारों की रचना द्वारा सुस्थिता हुई है, उस श्रामण्य को मैंने स्वीकार किया है। श्रामण्य को कैसे स्वीकार किया है? पहले पंच परमेष्टियों को देखा, 1, उनको बारंबार मिला, 2, बारंबार मिलके वो क्या कर रही है नक्की किया, 3, फिर उन्होंने बताया हुआ मार्ग देखा शब्दों के माध्यम से, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, वे कैसे सुखी है, वे कैसे ज्ञानवान हुए हैं, वो कौन से ज्ञान को ज्ञान मान रहे हैं, शैवक्षम ज्ञान को ज्ञान मान रहे हैं या सामान्य प्रकट होने वाले ज्ञान उपयोग को ज्ञान मान रहे हैं, ये पहले नक्की करो। वे कौन से सुख को सुख मान रहे हैं, विषय जनित, इंद्रिय जनित, भोग जनित सुख को वो सुख मान रहे हैं या आत्माश्रित सुख को सुख मान रहे हैं। वे किसका जान रहे हैं, ज्ञेय तत्व में किसको जान रहे हैं, जानकर वे उसमें कितने लीन हो रहे हैं, जानकर उनको क्या लाभ हुआ है, और नहीं जान रहे, जाने तो क्या तकलीफ होगी, ये देखो ना भगवान के पास निहार कर। ये सब भगवान के पास आकर मैंने नक्की किया, वंदना के समय में, नमस्कार के समय में, ये सब मैंने नक्की किया है। समझ में आया? नमस्कार करके विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान साम्य नामक श्रामण्य को, अंडरलाइन द वर्ड विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान साम्य नामक। देखो भाषा बहुत सरल है, अर्थ भी बहुत सरल है, लेकिन जीव सरलता से बाहर नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? सब कुछ सरल है, ऐसा होते हुए भी जीव का सरलता से कार्य नहीं हो रहा है। तो कहां फंसा है पेच? पेच जहां पर फंसा है उस फंसाव को ढीला करना पड़ेगा, अर्थात जहां पर मेरी रुचि है उस रुचि को ढीला करना पड़ेगा। इस शरीर में, इस बच्चे में, इस स्त्री में, इस घर में, इस माता पिता में, कर्तव्य के नाम पर, समाज के उद्बोधन के नाम पर अनेक विषयों में ये अटका सकता है। देखो आजकल धर्मी होना भी बहुत इजी हो गया है। कोई प्रवचनकार बन गया, हो गया धर्मी। समझ में आ रहा है क्या? मतलब धर्मात्मा के टैग लगाने से इसको लगता है कि मैं धर्मी हो गया। कोई दान दे दिया, हो गया धर्मात्मा, और क्या चाहिए? कोई डेली देव पूजन या पूजा प्रक्षाल कर लिया, नियम ले लिया, हो गया धर्मी। समझ में आ रहा है क्या? इसको धर्म बहुत इजी लगता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो करना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें धर्म की कल्पना थोड़ी सी आत्मा को छोड़ते हुए है ना, तो उसको कैसे हम धर्म कह सकते हैं? न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्म धर्मी के आश्रित ही है, अन्य किसी के आश्रित नहीं। और धर्मी मतलब क्या? मूल वस्तु। समझ में आया? मराठी विज्ञान में या हिंदी विज्ञान में भी गुणधर्म, गुणधर्म ऐसा कहते हैं। वस्तु के गुणधर्मों को वस्तु कभी छोड़ती नहीं है ना। गुणधर्म मतलब क्या? जैसे शक्कर अपने मीठे गुणधर्म को छोड़ती नहीं है, अग्नि अपने उष्ण गुणधर्म को छोड़ती नहीं है। उसी प्रकार मेरी आत्मा अपने ज्ञान और आनंद रूप गुणधर्म को छोड़ती नहीं है, 3 काल में छोड़ेगी नहीं। इतना निर्णय कराना है। अर्थात मुझे इन सभी मिलावट की अवस्थाओं में अपनी आत्मा ढूंढ कर निकालनी है, और उसको ढूंढने के लिए जो लक्षण बताया गया है वो उपयोग बताया गया है।
इस उपयोग को देखते ही मुझे आत्मा दिखाई देना चाहिए, और आत्मा दिखते ही उसमें आनंद, ज्ञान और त्रिकालपना दिखाई देना चाहिए। अपना अस्तित्व अपने में दिखाई देना चाहिए। शरीर के आश्रित अपना अस्तित्व नहीं दिखाई देना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या कहना है? सुखी होना है, विशुद्ध दर्शन ज्ञान। विशुद्ध दर्शन अर्थात क्या कह रहे? विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान साम्य नामक श्रामण्य को। श्रामण्य कैसा होगा? जहां पर श्रद्धान विशुद्ध और ज्ञान भी विशुद्ध। श्रद्धान विशुद्ध मतलब क्या? सच्चे देव शास्त्र गुरु का ही निर्णय है, एक बाहर में, और अंदर में अपने आत्मा में ही अपनत्व है, दो। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा भी विपरीत कोई निरूपण कर रहा है, उसका श्रद्धान नहीं चलेगा। भले ही बहुत मीठा, बहुत अच्छा निरूपण करता हो, बहुत उसके अनुयायी हो, इसलिए हम जाए, बहुत बड़े बड़े उसके आयोजन होते होंगे, तो भी क्या मतलब है? अगर भटकना ही है तो बहुत सारी दुकानें हैं, और यदि आगे बढ़ना है तो बस एक सत्यार्थ दुकान जहां पर कोई भीड़ नहीं है, इसमें भी तुम्हारा काम हो सकता है। इसलिए भीड़ भड़के में मत आना, बहुत अनुयायी है इसलिए मत आना। यहां पर विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रदान, अर्थात वो ज्ञान भी निर्मल, वो श्रद्धान भी निर्मल, और ऐसे ज्ञान श्रद्धान की निर्मलता पूर्वक जो श्रामण्य हुआ है, अर्थात जो आत्म तत्व में रमणता पाई जा रही है, उस रमणता का इच्छुक जीव ही श्रामण्य को अंगीकार करेगा। ठीक है। जिस श्रामण्य की इस ग्रंथ में कहे गए ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन नामक दो अधिकारों की रचना द्वारा सुस्थिता हुई है। सुस्थिता हुई है मतलब सही समझ हो गई है। सही क्या है, गलत क्या है, ज्ञेय को जानकर क्या समझा? ज्ञेय को जानकर ये मेरे काम की नहीं, ये समझ में आया। ज्ञेय को जानना बहुत जरूरी था, ये मेरे काम के नहीं है। और निज ज्ञेय को जानकर क्या हुआ? ये यही उपादेय है, यही सर्वस्व है, यही पे अपना है। समझ में आया? यही पे श्रामण्य है, ये समझना। अधिकारों की रचना द्वारा सुस्थिता हुई है, उस श्रामण्य को मैंने स्वीकार किया है। उसी प्रकार दूसरों के आत्मा भी यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो उस श्रामण्य को अंगीकार करो। पहले कह रहे ये मैं मोक्ष का अधिकारी, पहला दावा अपना ठोक रहे हैं, यह मैं अधिकारी। हाँ, तुम मेरा अनुकरण करो, डोंट वरी, आई एम ऑन दिस पाथ, कॉन्फिडेंस। समझ में आ रहा है? इसका मतलब तुम ब्लाइंडली फॉलो ऐसा नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं तुम परीक्षा करो। तुम हमारे पास आ रहे हो ना, हमारे श्रामण्य की, हमारे ज्ञान की, हमारे दर्शन की तुम परीक्षा करो, और बारंबार परीक्षा करो, और फिर निर्णय करके आगे बढ़ना। समझ में आ रहा है क्या? परीक्षा के बिना, निर्णय के बिना ये मार्ग नहीं है, उन्मार्ग है। परीक्षा के साथ सत्यार्थ मार्ग में चलना, वहां पर वितरागता ही रिजल्टेंट आना चाहिए, यही सच्चा मार्ग है। राइट? चलिए आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।